गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कल शुरू किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसी क्रम में आज भी हम बताने जा रहे हैं ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। 3 टॉपिक्स है, ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। फर्स्ट ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 पार्ट। फर्स्ट अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। पहले इस दोनों को हम लोग बारी बारी समझेंगे। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स, सेकेंड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स। इसी के हेल्प से हम लोग डिफाइन करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स को भी, स्केलर मैट्रिक्स को भी। व्हाट इज अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स? First, upper triangular matrix. A square matrix a square matrix Aij n by n is said to be an upper ट्रिंगुलर मैट्रिक्स if Aij is equal to 0 whenever I is greater than j. I is greater than j. एग्जाम्पल से क्लियर होगा। n by n का जनरल फॉर्म क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का? A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A31। लास्ट रो AN1, AN2, AN3, ANN, n by n matrix, that is a square matrix. Here I is greater than 0। इधर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के इस साइड जितना है, इसमें है I is less than j। I here I is 1, j is 2, I is 1, j is 3, I is 1, j is n। और प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे का पोर्शन है I is greater than j, यानी A21 इस साइड डायगोनल के इस साइड का जितना भी एलिमेंट होगा सभी में क्या है I is greater than j। तो ट्रिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा इस ढंग का
A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n, AN1, AN2, AN3, ANN. AI is equal to 0 whenever I is greater than 1. I is greater than 1, उसको हम सर्किल कर रहे हैं. I is greater than 1. I is greater than J. I is greater than J. I is 3 is greater than 2. इधर का जितना भी पोर्शन है सब हो जाएगा 0. जितना भी हम जो सर्किल बनाए हैं इसको अगर हम 0 करते हैं, यही हो गया. इसको हम 0 में कन्वर्ट कर दिए. प्रिंसिपल डायगोनल का इस साइड का जितना भी एलिमेंट है क्या है 0, और इस साइड का एलिमेंट 0 नहीं. जैसे अब हुआ जनरल एग्जाम्पल दिए. दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हम दे सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ये 4x4 मैट्रिक्स है. इसका इधर का एलिमेंट हम प्रिंसिपल डायगोनल के लेफ्ट साइड नीचे का एलिमेंट सबको 0 कर दे, ये हो जाएगा अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. रहेगा, डायगोनल एलिमेंट रहेगा. डायगोनल एलिमेंट है 1 6 11 16. इसके इस साइड का जितना भी एलिमेंट है सब 0 हो जाएगा इस साइड. तो एक डायगोनल एलिमेंट का इस साइड का जितना एलिमेंट है वो 0 होगा. इस केस में क्या है I is greater than J. तो ये कहलाएगा इरे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. और इसी का कन्वर्स दूसरा होगा लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. सेकेंड लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. A square matrix Aij, that is n by n, is said to be an upper triangular matrix if Aij is equal to 0 whenever यहाँ पर I is greater than J नहीं होगा बल्कि I is less than J. मात्र चेंज किए हैं I is less than J. इस केस में क्या होगा, इस डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 होगा और नीचे का एलिमेंट 0 नहीं होगा. क्योंकि इस केस में क्या है I is less than J. 1 is less than 2, 1 is less than 3, 1 is less than n. इस केस में लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स केस में वो सब एलिमेंट 0 होगा जहां पर I is less than J. जनरल पहले एग्जाम्पल दे दें. A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n.
AN1, AN2, AN3, ANN, that is n by n. अब इस जनरल फॉर्म है n by n का, उसमें उस सब एलिमेंट को जीरो कर देना है जहां पर I इज लेस देन j, I इज लेस देन j, इसको हम लोग जीरो कर देंगे. I1 इज लेस देन 3, जीरो. प्रिंसिपल डायगोनल का ऊपर का जो पोर्शन जीरो होगा और नीचे का पोर्शन जीरो नहीं होगा, तो एक मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स. ये हुआ जनरल एग्जाम्पल. ऐसे दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी हम लोग लिख दें. पहले तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब क्या करना है? ऊपर का पोर्शन को जीरो कर देना है. डायगोनल एलिमेंट है 1 5 9. प्रिंसिपल डायगोनल, ऊपर का पोर्शन जीरो, इधर का पोर्शन जीरो नहीं होगा. दैट इज इफ I इज लेस देन j, इसका वैल्यू क्या हो गया? जीरो. और दूसरा एलिमेंट जीरो नहीं. दोनों केस में चाहे अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. डायगोनल एलिमेंट जैसे ही वैसे रहेगा. अब इसी दोनों पर बेस्ड है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स a square matrix, a square matrix, a square matrix Aij n by n is said to be a diagonal matrix. Diagonal matrix. Diagonal matrix. A square matrix Aij is said to be a diagonal matrix if Aij is equal to 0 whenever I is not equal to j. A square matrix Aij n by n is said to be a diagonal matrix if Aij is equal to 0 whenever I is not equal to j. इसमें I equal to j है. अगर I is equal to j, उसमें जीरो कोई भी नहीं होगा और उसके अलावे सब क्या हो जाएगा? जीरो. या A upper triangular and lower triangular matrix. A upper and lower triangular matrix is called diagonal matrix. Diagonal matrix both written. A upper triangular and lower triangular matrix both is called diagonal matrix, and it is denoted by
denoted by diagonal D1, D2, D3, Dn। डायगोनल एलिमेंट है और सब एलिमेंट 0। या इसको भी दूसरा भी डिफिनेशन दे सकते हैं। A square matrix Aij n by n is said to be a diagonal matrix if non-diagonal elements are 0। बस उतना ही से भी काम चल जाएगा। A square matrix और वो भी हम लिख देते हैं a square matrix Aij n by n is said to be a diagonal matrix if non-diagonal elements are 0। तीन डिफिनेशन दिए, तीनों में किसी का भी यूज कर सकते हैं। A square matrix Aij n by n is said to be a diagonal matrix if non-diagonal elements are 0। Example A equal to D1 0 0 0 0 D2 0 0 0 0 D3 0 0 0 0 D4। ये मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स दोनों। A matrix which is lower triangular matrix and upper triangular matrix both is called diagonal matrix। diagonal element छोड़कर सब एलिमेंट 0 हो गया, ये हो गया diagonal matrix and it is denoted by diagonal D1, D2, D3, D4 same written as diagonal D1, D2, D3। Now fourth, a scalar matrix। a scalar में और diagonal में बहुत कम का इसी का पर्टिकुलर केस है। If all the diagonal elements are constant, then that matrix is called a scalar matrix। A scalar matrix A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल ए है। हम लोग मैट्रिक्स में हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल का ही यूज करते हैं। अगर डायगोनल भी लिखते हैं इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट, आर सेम और कांस्टेंट जब लाइन फॉरवर्ड करते हैं इसी केवल डी लिख दें, डी 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 डी, ये हो गया
स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जाम्पल, P is a matrix 2 0 0 0 2 0 0 0 2। एक ये डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल भी है और स्केल, उसी का पर्टिकुलर केस हुआ। और इसी का पर्टिकुलर केस है यूनिट मैट्रिक्स का, हम बता चुके हैं। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, यही डायगोनल एलिमेंट्स अगर केवल 1 कर दें तो कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर यूनिट को भी रिपीट कर देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर डायगोनल लिखने का मतलब ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट to be an unit matrix if all the diagonal elements are 1। ऑटोमेटिक हो गया, दैट इज अगर डायगोनल लिख रहे हैं डायगोनल को छोड़कर सभी हो जाएगा 0। एंड डिनोटेड बाय IN। I2 means 1 0 0 1। I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I4 ये 3 ऑर्डर बताता है कि 2/2 का आता है, इसलिए 2 लिखे। ये 3/3 है, अगर 4/4 होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये 4/4 इसलिए I4। अगर n होगा IN मीन्स n रो एंड n कॉलम। अगर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहले तो ये जानना है कि एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम साइज का होगा। लेट A इक्वल टू Aij m/n एंड B इक्वल टू Bij m/n। अगर ये साइज सेम नहीं होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। A and B are two matrices, then its addition is denoted by A plus B and defined as A plus B is equal to Aij plus
Bij m by n, दैट इज एडिशन का साइज भी वही होगा जो a और b का साइज है। एग्जाम्पल, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and b is equal to 0 -1 3 2 1 1, ए भी 2/3 मैट्रिक्स है, ए भी 2/3 मैट्रिक्स है। अगर दोनों का साइज सेम नहीं है इसका मतलब एडिशन नहीं होगा, और अगर दोनों का साइज सेम है एडिशन होगा, और कुछ नहीं है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है। 1 + 0 1, 2 + -1 1, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 1 7, और इसका भी साइज वही होगा जो साइज ए और बी का है। साइज ऑफ ए और बी विल बी सेम एज साइज ऑफ ए बी। अब है दो चीज याद रखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, और सेकेंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, दोनों फॉलो करता है। नोट यहीं पर लास्ट करेंगे। फर्स्ट, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज commutative, and second, addition of matrices, अगर सब साइज सेम साइज का होना चाहिए, ए बी सी, एसोसिएटिव। आज मैं यहाँ तक बताया, एडिशन तक बताया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।